ओके सर। पुलिस वालों को मार करके बिल्कुल अनजान बनकर बैठ गई हो, हैं? काली नाम का कालिदास तुम्हारे पिताजी मंदिर के जेवर चोरी करके बेइज्जत होकर खुदकुशी किए थे। उस पाप की वजह से तुम भिखारी बन करके सड़क पर हाथ फैलाकर मांगती हो, हैं? और पैसे कम होने पर वैश्या का धंधा करके मस्ती भी करती रहती हो, हैं? थू! ये बताओ, ये कोई जिंदगी है, हैं? बताओ, तुम्हारे पिता ने मंदिर की जेवर बेचा था या पत्नी को भी धंधे पे लगा दिया था? बताओ। सर, इसके आगे मेरे पिताजी के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला तो आपके साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता। आप क्या जानते हैं मेरे पिता के बारे में? सब लोग ये सुंदर वेलांकनी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे रहे खून के इतिहास को कोई नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते हैं सर। विदेशी यहाँ आने से पहले वेलांकनी चर्च एक शिवा स्थल और यहाँ रहे वेलांकनी माता हमारा वेलान्ना कन्नी मारी माता है। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इतना मुझे पता है। ये बात चरित्र कहती है सर। वेलांकनी में अंग्रेज ने एक छोटा सा चर्च बनाया था। उसके बाद धर्म बदलने वाली गैंग और धर्म परिवर्तन करने वाला द्रविड़ गैंग मिलके वेलांकनी में रहे हिंदुओं को पैसे और सुविधा की लालच दिला के धर्म परिवर्तन करके अलग कर दिया था सर। सिर्फ यही बात नहीं है, हिंदू धर्म माता विभाग कंट्रोल की परमिशन मिलने से बहुत सारे मंदिर को खत्म कर दिया गया है सर। और हमारे हिंदुओं की बहुत पुरानी नामचीन जगहों को जैसे ज्ञानपीठ और भी नामचीन जगहों को छीन कर बहुत सारे चर्च बना दिए गए हैं सर। तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है सर और इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। लेकिन अभी तक हिंदुओं को कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है सर। और इसी के चलते ऐसी हालत में हमारे गांव के शिव मंदिर को मेरे पिताजी देखभाल करते थे। ये देखकर धर्म परिवर्तन गैंग वाले ये सहन नहीं कर पाए सर। हमेशा धर्म परिवर्तन का साथ देने वाला द्रविड़ सरकार हिंदू धर्मार्थ विभाग द्वारा हमारे शिव मंदिर को उनके अंडर में लेने का फैसला कर चुका था। इसका साथ दिया हमारे एमएलए ने मेरे पिता को भगवान के जेवर दिए और उन्हीं जेवर की चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पिता को जेल में ही मरवा दिया था सर। और मेरी माँ को भी मेरे सामने बेरहमी से उनकी इज्जत लूट कर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था सर। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बेबस और बहुत लाचार थी सर। आप बताइए को ध्यान नहीं देता था। अगर मेरे पिताजी ने उसकी देखभाल की तो क्या गलत किया था सर? सर, जिनका कोई दोष नहीं था उन्हें मार दिया गया। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी थे, उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया सर। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को आज तक आजादी नहीं मिल पाई है सर। हम मंदिर जाते हैं तो शांति से पूजा भी नहीं कर पाते हैं सर। अगर हम अपने ही मंदिर जाते हैं तो हमें 50 की परमिशन लेनी पड़ती है। चप्पल रखने के लिए पैसे, फोन रखने के लिए पैसे, भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे, हर चीज के लिए पैसे। हिंदू धर्म विभाग सिर्फ पैसे के लिए ही बना है। मुंडन मुफ्त में करवाने से क्या फायदा होता है सर? मुझे एक बात बताइए सर, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही क्यों? क्या बाकी के धर्मों के लिए कोई कानून नहीं है सर? मुझे जवाब दीजिए। हमारा मंदिर आप हमें लौटा दीजिए सर, या तो यूं कहें हमारे तमिलनाडु को इंडिया 19 से अलग मत करिए सर। हमें द्रविड़ देश नहीं चाहिए सर। हेड कांस्टेबल। सर। यस सर। इसे लेकर जाओ। पूछताछ होने के बाद एसीपी सर ने आपको बुलाया सर। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसे लेकर जाओ। आओ चलो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी बोलो? बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हमारे पालने पोसने में कौन सी कमी रह गई बेटी? अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अपने आप को चप्पल से मारता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटी, तुम्हारे पैर
मुझे माफ कर दो। सब कोई ध्यान से सुन लो, मैं मरूंगी भी तो इनके साथ ही मरूंगी। बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए कितने पत्थर पूजे हैं मैंने, और तुम हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर रही हो। कैसी हो? तुम्हारा दिल कैसा है? अपने माँ बाप को तकलीफ दे रही हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं माँ, आता? मैं कितनी बार बोलूं, अगर मैं जीऊंगी तो इनके साथ और मरूंगी तो इनके साथ। अरे बेटी, ऐसी बातें मत करो बेटी, पिताजी के साथ चलो बेटी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मानिक है। मैं रजनीकांत का फैन हूँ। उनकी फिल्म देखने के बाद मैंने अपना ऐसा नाम रख लिया। एक बदतमीज फिल्में देख देख कर तुम लोग बिगड़ गए हो और मेरी बेटी को भी बिगाड़ रहे हो। तुम्हें तुम्हारा नाम बदल दिया, ऐसे मेरी बेटी का नाम मत बदलो। मैंने मेरी बेटी का नाम मेरी कुल देवी के नाम पर रखा है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी बेटी को। बर्बाद मत करो। ये लोग बातें कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ये लोग लड़की को हमारे सामने ही टॉर्चर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं बस। ये ठीक नहीं है सर। मैं आपसे कह देता हूँ, अगर इनको इनके माँ बाप के साथ भेजते हैं तो ये लोग पक्का सुसाइड कर लेंगे। और सच कहता हूँ, ये बहुत ही गलत हो जाएगा सर। सर देखिए, ये सोचकर मन बहुत घबरा रहा है सर। ये लोग जात के पीछे पागल हैं सर। ये माथे पर तिलक लगाकर ढोंग कर रहे हो, ठीक से समझा नहीं सकते इन बच्चों को। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? हम माथे पर तिलक और कुमकुम रखते हैं, इससे पता चलता है कि हम भगवान के भक्त हैं और हम भक्ति के रास्ते चलने वाले हैं। फिर किस लिए ये चंदन टीका लगा के बैठे हो? बोलो क्या फायदा? ये कहानी बना रही है, ये पता नहीं कौन कौन सा कहानी बनाएगी। सर, 18 साल की लड़की को कानून बालिग मानता है और वो अपना फैसला खुद कर सकती है। वो भाग सकती है, शादी भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है सर। ये लोग इनको अलग करना चाहते हैं, ये गुनाह है सर। कानून भी इनकी मदद करेगा सर। और सच कहता हूँ, ये लड़का और ये लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे फिर ये किसी भी धर्म के हो सर। और ऐसा संविधान अधिकार देता है। सर, आपसे पूछता हूँ, आप शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? आप जवाब दीजिए। आप बताइए कि आप इनकी शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? सर, इनकी शादी नहीं हुई तो पता है क्या क्या हो सकता है एक चुटकी में। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सर, आप नाराज मत होइए। इस लड़की को अपने माँ बाप से मिलने का पूरा हक है और वही मैंने किया है। ये लड़की उस लड़के को छोड़ नहीं सकती। प्यार करने वालों को अलग करने का हक हमारे पास नहीं है। सर, ये जात पात को हटाएंगे कह के आज मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाएंगे और कल अंधविश्वास को हटाने के नाम पर बीच सड़क पर मंगलसूत्र निकाल देंगे। क्यों सर? इनकी राजनीति का फायदा उठाने के लिए मेरी बेटी ही मिली थी क्या सर? शांत हो जाओ। क्या कब से बड़बड़ करते जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या सर, यहाँ भी देखिए गली का नाटक चल रहा है। जो भी फैसला है फटाफट करिए, हमें बहुत काम है, जाना है अभी हमें। अरे कमिश्नर साहब का फोन। सर, ओके सर, ओके सर, मैं अभी निकल रहा हूँ सर। मानिकलाल, एसआई के कत्ल के बारे में ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है, मैं उसे अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? इन दोनों को गवाह बना करके इन लड़के लड़की की शादी करवा देना और सब कुछ इनसे लिखवा लेना। ओके सर, मैं चलता हूँ। लेकिन इस केस का जल्द से जल्द निपटारा करवाइए। जी नमस्ते। अरे सुनिए, ये आदमी कैसे है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा सर, बैठिए बैठिए। नमस्ते सर। साहब, ये लड़की दुनियादारी नहीं जानती है। ये बीमार लड़की है, बार बार बेहोश हो जाती है। 5 दिन पहले ही अस्पताल से लेकर आए हैं इसको। साहब, मेरी बात मानिए। देख रहे हैं सर, हमारे सामने कैसी बातें करते हैं ये। अरे इनको चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट में अंदर कर देना चाहिए सर। इसके आगे एक शब्द बोला ना तो तेरी गर्दन काट के उड़ा दूंगी, समझा क्या तू? यहीं पर मैं पान की दुकान चलाती हूँ। मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ, मेहनत करके रोजी रोटी कमाती हूँ। ये मिट्टी में पैदा हुई हूँ। मेरी बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ ना तो उसकी गर्दन काट के रख दूंगी मैं, समझा क्या? तुम पुलिस स्टेशन में तुम सबको डांट रही हो। तुमने पुलिस स्टेशन को क्या समझ रखा है? शांत होकर बात करो। कांस्टेबल। हाँ जी सर, आता हूँ। इधर आइए। इसको एक्यूज रूम में ले जाकर सब कुछ लिखवा लो। चल यहाँ से। लेकर जाओ यहाँ से इसको, नहीं तो इन लोगों से लड़ती ही रहेगी। ले जाओ इसको। चल भाई, चल चल यहाँ से। हाँ आ जाओ। आइए माताजी। फालतू बातें करके हमारा दिमाग खराब। आ जाइए। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये सब होने के बाद उससे हम सब कुछ लिखवा लेते हैं। हाँ सर। अरे जाओ ना यहाँ से, मैंने कहा ना। जी सर, ठीक है सर, सब कुछ लिखवा लेना सर। क्या भाई, आप खुश हो ना? हाँ सर, खुश है। हम खुश हैं साहब। आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बस दीजिए। बस आशीर्वाद है मेरा तुम लोगों के साथ, बस आशीर्वाद है। उठो 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 उठो।
अरे भाई सुनो, लड़के और लड़की की शादी होने के बाद जैसा कहा गया है, इनको 60,000 रुपए और जेवर दिलवा देना। हाँ बिल्कुल ना सही है। ठीक है मैं देख सारा लूंगा। पैसा तो यही उन सब की चिंता मत करो। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम अब अपना नाम बदल लो। तुम्हारी तरह मेरा भी नाम बदलने वाले हैं क्या? आज से तुम्हारा नाम मारिया होगा, समझी?